नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर गए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर निगम चुनाव हारने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मुलाकात के बाद अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी आगे विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक और बीजेपी शासित राज्य के अंदर 2 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि प्याज घोटाला सामने आया, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से अडानी के नाम पर मोदी सरकार फंस गई है। गंगा एक्सप्रेसवे का ठेका अडानी के नाम कर दिया गया है दोस्तों, जिसमें 36,200 करोड़ की परियोजना का 80% काम अडानी ग्रुप को सौंपा गया है, जिसके बाद मोदी सरकार को लेकर के पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब मॉब लिंचिंग को लेकर के एक और राज्य के अंदर कानून बना दिया गया है। इस कानून में जो प्रावधान रखे गए हैं वो जो है बहुत ज्यादा कड़े हैं और ये उन लोगों के लिए काफी संकटदायक होंगे जो लगातार मॉब लिंचिंग को अंजाम दे रहे थे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब आरएसएस और बीजेपी मिलकर के एक और शहर का नाम बदलने जा रहे हैं। इसको लेकर के भी बड़ी खबर है, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब वीएचपी के नेता प्रवीण तोगड़िया का एक बहुत बड़ा ऐलान, तबलीगी जमात देश में हो बैन वरना गृह युद्ध होगा, ये धमकी देते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ का उनके बयान को भी सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार को इजराइल ने दिया बहुत बड़ा झटका। यहां पर इजराइल ने चोरी चुपके एक बहुत बड़ा सौदा कर दिया है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी को और ममता बनर्जी को राज्यसभा से बहुत बड़ा झटका लगा, उनके एक सांसद को सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, अभी एक दिन पहले ही कोलकाता नगर निगम के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। चुनाव परिणाम में 144 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है और इसके तुरंत बाद बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को तलब कर लिया है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की है दोस्तों। दोनों के बीच बैठक लगभग 45 मिनट तक चली। ऐसा माना जा रहा है कि राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की वर्तमान परिस्थिति पर रिपोर्ट दी है। बता दें कि केएमसी चुनाव में भी राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस प्रचंड जीत दर्ज करके बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल चुकी है, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से अमित शाह की जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म हो रही है और चाणक्य नीति वाली राजनीति का भी अंत हो रहा है, इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है और कोलकाता के चुनाव हारने के बाद तुरंत जो है जगदीप धनखड़ को तलब कर लिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, एक और बीजेपी शासित राज्य में प्याज के अंदर 2 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिकी हार्टिकल्चर विभाग में 2 करोड़ की प्याज बीज की खरीद में घोटाले की खबर सामने आई है दोस्तों। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि इस घोटाले की जांच कर रही प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव का तबादला कर दिया गया है दोस्तों। विपक्षी दल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि अजब और गजब, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान का जिस तरह प्रमुख सचिव ने प्याज घोटाला उजागर किया उसी को विभाग से हटा दिया गया है। तो ये कैसा करप्शन फ्री सरकार और ये किस तरह की डील हो रही है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर अब प्याजों के अंदर यानी कि प्याज बीज जो होता है उसके अंदर 2 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है, जबकि बीजेपी कह रही कि हमारे राज्य में करप्शन फ्री शासन चलता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, एक बार फिर से मोदी सरकार अडानी को एक और सौदा देकर फंस गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के बीच जो घनिष्ठ संबंध है उसके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। पीएम की छत्र छाया में इन कारोबारियों का कारोबार बहुत फला फूला है। एक तरफ देश की जनता की जेब हल्की होती गई है, तो दूसरी तरफ जो है अडानी और जो है अंबानी के व्यापार में तेजी आ गई है। ऐसे में अगर गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट का 80% हिस्सा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट केवल अडानी
अडानी कंपनी को मिल जाए तो सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे का ठेका अडानी ग्रुप को दे दिया गया है और चौंकाने वाली बात तो यह है कि 36,200 करोड़ की परियोजना का 80% काम जो है अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। तो यह कहीं ना कहीं एक और बड़ी खबर। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है मॉब लिंचिंग के खिलाफ देश में एक और कानून बनने जा रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। झारखंड से बड़ी खबर है। अगर झारखंड में अब मॉब क्या कोई भी घटना आती है तो जो है उन लोगों के ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा ने मंगलवार को मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों के खिलाफ 3 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक के आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। सरकार की ओर से कहा गया है कि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है। तो ये दोस्तों अब जो है तीसरा राज्य बन जाएगा झारखंड जहां पर मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों बीजेपी आरएसएस मिलकर एक और जो है शहर का नाम बदलने जा रहे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। आरएसएस ने हैदराबाद का नाम बदलने से पहले लिखा भाग्यनगर। जनवरी में बीजेपी के साथ बुलाई समन्वय बैठक। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि आरएसएस और बीजेपी मिल करके अब जो है हैदराबाद का नाम बदल करके भाग्यनगर करने वाले हैं। और यह मुद्दा एक बार फिर से आरएसएस ने बीजेपी के सामने रखा है और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि जनवरी में एक बैठक भी है। अब इस बैठक के बाद यह तय होगा कि क्या हैदराबाद का नाम बदला जाएगा या नहीं, लेकिन इस पर जो रणनीति जरूर तैयार की जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है तबलीगी जमात को लेकर के परवीन तोगड़िया ने एक बार फिर से देश और मोदी सरकार को बड़ी धमकी दे डाली है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन तोगड़िया ने भारत में गृहयुद्ध होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने दारुल उलूम देवबंद, तबलीगी जमात और जमीयत उलमाए हिंद पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो भारत गृहयुद्ध की ओर बढ़ेगा। हरिद्वार आए तोगड़िया ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों साल में पहली बार हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, ऐसे में हिंदू 50 साल में अल्पसंख्यक हो जाएगा। सरकार हिंदू की रक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, नहीं तो हिंदुत्व की बात करना बंद कर दे। ये कहते हुए उन्होंने गृहयुद्ध की धमकी दे डाली है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है इजराइल का मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं। विध्वंसक हथियारों का निर्माण करने वाली इजराइल की 3 कंपनियां और 10 लोगों पर चोरी छिपे क्रूज मिसाइल चीन को बेचने में शामिल पाया गया है दोस्तों। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दोस्ती की आड़ में भारत को धोखा देने की कोशिश की जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली कंपनियों को अवैध रूप से चीन को क्रूज मिसाइलों का निर्यात करने का दोषी पाया गया है। तो जहां एक तरफ मोदी सरकार कह रही है कि इजराइल हमारा घनिष्ठ मित्र है, वहीं इजराइल हमारे देश के दुश्मन जो है देश को यानी चीन को क्रूज मिसाइल चोरी चुपके बेच रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर टीएमसी को लेकर के आ रही है दोस्तों। टीएमसी को और ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए हैं। कथित रूप से सभापति के ऊपर फेंकी थी रूल बुक। इसको लेकर के यह कार्रवाई की गई है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।